इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे याददाश्त का कमज़ोर होना यानी अल्जाइमर बीमारी के बारे में। याददाश्त की समस्याएं एक गंभीर समस्या है। कुछ याददाश्त की समस्याएं धीरे धीरे विकसित होती है, जबकि कुछ अचानक ही हो जाती है। कुछ प्रकार की समस्याएं ठीक हो जाती है और अन्य समस्याओं में याददाश्त धीरे धीरे अस्थायी रूप से खराब होती है। हमारे दिमाग को महत्वपूर्ण तथ्यों, भविष्य की योजनाओं, शब्दों या अन्य चीज़ों को याद रखना होता है। इन सब को पूरा करने के लिए मस्तिष्क सब जानकारी को स्टोर करता है और फिर जब हमें इसकी आवश्यकता होती है तो इसे प्राप्त कराता है। कुछ हद तक याददाश्त के कमजोर होने की समस्याओं का उम्र बढ़ने के साथ होना आम बात होती है, जबकि अल्जाइमर रोग और संबंधित विकारों से संबंधित याददाश्त की कमजोरी और समान याददाश्त में कमजोरी होने के बीच अंतर होता है। कई बार किसी उपचार के दौरान हमारी याददाश्त कमजोर हो सकती है। लक्षण की अगर बात करें तो याददाश्त की समस्या तीव्रता में भिन्न हो सकती है और विभिन्न प्रकार के लक्षण पैदा कर सकती है। याददाश्त से संबंधित आम लक्षण जो देखते हैं उसमें शामिल है उलझन, डिप्रेशन, दिन प्रतिदिन के कार्यों में कठिनाई जैसे कि चेक बुक को संतुलित करना, नियुक्तियों को रखने या भोजन तैयार करने में कठिनाई, लोगों, बातों और घटनाओं को भूलना जो पहले अच्छी तरह से ज्ञात थे, खो जाना या वस्तुओं को खो देना, दिशा निर्देशों को पालन करने में कठिनाई या किसी परिचित कार्य को करने में समस्याएं आना, चिड़चिड़ापन, भाषा की कठिनाइयां जैसे शब्दों का किसी शब्द को याद रखने में परेशानी, मस्तिष्क संबंधी विकार, याददाश्त के परीक्षणों में खराब प्रदर्शन, कहानियों और प्रश्नों को दोहराना। कारण की अगर हम बात करें तो याददाश्त खोने के जो कारण होते हैं विटामिन B12 की कमी, नींद न पूरी होना, शराब या ड्रग्स और कुछ दवाओं का उपयोग करना, हाल ही में हुई सर्जरी से बेहोशी के कारण, कैंसर उपचार जैसे कीमोथेरेपी और रेडिएशन या अस्थि मज्जा का प्रत्यारोपण, सिर की चोट, मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी होना, कुछ प्रकार के दौरे, ब्रेन ट्यूमर या संक्रमण, मस्तिष्क की सर्जरी या हृदय का बाईपास सर्जरी, मानसिक विकार जैसे कि अवसाद, बाइपोलर डिसऑर्डर, सिजोफ्रेनिया, डिसोसिएक्टिव विकार, भावनात्मक चक्म, थायराइड, विद्युत चिकित्सा, ट्रांसिएंट इस्केमिक अटैक, ह्यूंगेटन रोग, मल्टीपल स्क्लेरोसिस या पार्किंसन रोग जैसे बीमारियां या माइग्रेन आदि शामिल है। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल की बात करें तो टैबलेट मल्टीविटामिन वंस इन अ डे रेकमेंड करते हैं। कैप्सूल एवियन 400 mg वंस इन अ डे देते हैं। टैबलेट डोनाज 5 mg रात को देते हैं और इफ द पेशेंट इज बिकमिंग इरिटेबल देन टैबलेट अल्प्राजोल 0.5 mg रात को देते हैं। और अगर पेशेंट बिल्कुल शांत हो गया हो तो कैप्सूल डॉनेक्स 20 mg वंस इन अ डे देते हैं।